अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जिस मर्ज़ के बारे में मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगा वो है जरियान। आज मैं बताऊंगा कि जरियान होता क्या है, इसकी अलामात और वजूहात, असबाब और इसका हर्बल तरीका इलाज और इसके अलावा बहुत सी बातें जिस पर अमल करके जरियान जैसे मूजी मर्ज़ से बचा जा सकता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जरियान है क्या। नाज़रीन, जरियान मर्दाना बीमारियों में से एक बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, यानी दिन ब दिन इंसान को अंदर से ख़त्म कर देती है। जरियान में एक ख़ास किस्म का लेसदार पानी उज़्व ख़ास से छोटा पेशाब करने से पहले या बाद में कतरे की सूरत में आता है, या जब कोई ज़हन में सेक्स को क्रिएट करे यानी जिनसी ख्यालात लाए या कुछ जिनसे ख्यालात मतलब सोचना शुरू करे या कोई फाहिश फिल्म देखे या जनाना व मर्दाना अज़ाए तनासल देखे तो फौरी तौर पर पीनस में से लेसदार कतरों का आना शुरू हो जाता है। और इन्हीं लेसदार कतरों को जो पेशाब से पहले या बाद में आते हैं या जब कोई सेक्स क्रिएट करे परफॉर्म ना करे, या बार बार अक्सर लोगों में आदत होती है कि बार बार सेक्स क्रिएट करते हैं लेकिन परफॉर्म नहीं करते, तो ऐसी सूरत में उस ख़ास से लेसदार पानी आने को जरियान कहते हैं। जरियान के मानी ये जारी होने के है, यानी जिनसी फेल के बगैर बिला इरादा ख्वाहिश मनी मजी और रतूबत के जारी होने का नाम जरियान है। जरियान उमूमन 3 किस्म होता है, जिसे पहले किस्म को जरियान मनी कहते हैं, फिर जरियान मजी भी है और जरियान वदी भी है। इस मर्ज में मामूली शैवानी ख्यालात या कब्ज़ की सूरत में बाज़ औक़ात बगैर कब्ज़ के भी बिला इरादा उसे ख़ास से मनी खारिज होती है। बाज़ औक़ात पेशाब से पहले या बाद में या फिर मिक्स खारिज होती है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जरियान मनी, जरियान मजी और जरियान वदी क्या चीज़ है। जरियान मनी ये तौलीद हैवानी की असल और बुनियाद है। इसकी एक बड़ी निशानी ये है कि फ्रीकैन से हालत इंतशार में कूद का ज़ोहर पजीर होती है। इसके निकलने से फ्रीकैन लज़्ज़त महसूस करते हैं और हल्के फुल्के हो जाते हैं। अब ये चाहे हालत बेदारी में हो या हालत इस्तराहत में हो। और जो कि मैंने जिक्र किया है वो ये है जरियान मजी। ये अव्वल जिक्र की नाकस हालत है जो इमराज मनी से कबल या बाद में थोड़ी मिकदार में नमूदार होती है। और इसकी तीसरी हालत है जरियान वदी। ये भी अव्वल जिक्र की नाकस हालत है, ये पेशाब से पहले या बाद में खारिज होती है। तो नाज़रीन, इसके बाद मैं बताता हूँ कि जरियान की असल वजूहात क्या है जिनकी वजह से हमारे नौजवानों में ये मर्ज आम होता जा रहा है। नौजवानों में ये मर्ज आजकल बहुत ज़्यादा है। अपने हाथों मादा हयात का बहाव इसकी अहम वजह है। या पखाना करते वक्त जोर लगाना, कब्ज़ से पखाना आने की वजह से पेशाब के साथ पहले या बाद में कुआं में मनी खारिज होना। इसके अलावा गर्म अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, कसरत मुबाशरत, सुजाक, जलक, मुशजनी और बार बार सेक्स क्रिएट करना और परफॉर्म ना करना, और हर वक्त ज़हन में जिनसी ख्यालात और सेक्स का सवाल रखना। हर वक्त ज़हन में जिनसी ख्यालात को बार बार क्रिएट करना, उस सेक्स को अपने ऊपर सवार रखना, बार बार नफ्स को रगड़ना, जिनसी चस्के लेना, इसके अलावा पेशाब की जलन, फाश ख्यालात और नाज़रीन बाज़ औक़ात पेट के कीड़े वगैरह भी इस बीमारी का सबब बनते हैं। इस मर्ज़ में मनी या रतूबतें बगैर इरादा और जुमा के बगैर उसे ख़ास से बेदारी की हालत में खारिज होती रहती है। तो नाज़रीन, इसके बाद मैं नौजवानों को इसकी अलामात के बारे में बताना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी अलामात हैं जिनसे नौजवानों को पता चल सके वो जरियान के मर्ज़ में मुब्तला है। आम इंसान और नौजवानों को इस बात से आगाही होनी चाहिए कि ज़ाहिरी तौर पर अलामात जो मरीज़ में नज़र आती हैं वो ये हैं, जैसे मरीज़ कायल और सुस्त हो जाता है, बाज़ औक़ात मामूली तहरीक पर भी अंजाल हो जाता है, उज़े ख़ास का बार बार सुकड़ना, यानी उज़े ख़ास अपनी असल हालत में से सुकड़ना शुरू हो जाता है, यानी जो भी नफ्स की ज़ाती लंबाई है दिन ब दिन उसमें कम होना शुरू हो जाता है। हर वक्त सर दर्द रहता है और कोई परेशानी नहीं, लेकिन हर वक्त दिल परेशान रहता है। यानी ऐसे मरीज जो है बज़ाहिर उनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दिल इस तरह परेशान होगा कि जैसे बड़ी परेशानी। तो ये इसकी अलामत में से सबसे बड़ी अलामत यह है कि हर वक्त तबीयत परेशान रहना। खुशियाँ दिन ब दिन छोटे होना शुरू हो जाते हैं। खुराक कितनी अच्छी इस्तेमाल करे मगर इसका जिस्म पर कोई असर नहीं होता। आँखों में जलन, आँखों के गिर्द पतंगे उड़ते दिखाई देते हैं, आँखों के गिर्द से हल्के पड़ जाना, बाज़ का चक्कर तक कमज़ोरी की वजह से चक्कर आने लगते हैं, और काम में जी ना लगना, मजाज का चिड़चिड़ापन हो जाना, और कुव्वत जुमा यानी मर्दाना ताकत का दिन ब दिन कमज़ोर होना। नाखूनों का पिछला हिस्सा
चांद की तरह सफ़ेद हो जाना। तो नाज़रीन यहाँ आपको मैं बताता चलूँ, अगर नाखूनों का पिछला हिस्सा एक चावल के बराबर में सफ़ेद है तो समझो 1 साल पुराना जरियान है। अगर नाखूनों का पिछला हिस्सा जो चांद की तरह सफ़ेद हो जाता है, अगर 2 चावल के बराबर है तो समझो 2 साल से जरियान है। इसी तरह अगर 3 चावल की मिकदार में नाखूनों का पिछला हिस्सा सफ़ेद है तो 3 साल से यह जरियान है। और इसे जरियान कोना यानी मुज़मन जरियान कहते हैं, और इसी को क्रॉनिक डिजीज़ कहेंगे जरियान के मतलब। अगर ये तमाम अलामात किसी शख्स में ज़ाहिर हो तो इसे समझ आना चाहिए कि इसे जरियान है। नाज़रीन नौजवानों में जरियान का मर्ज़ आम होता जा रहा है, जिसकी बुनियादी वजह मास्टरबेशन यानी जलग यानी हाथों से अपने आप को ज़ाया करना, इतलाम, कसरत जमा, अगलामबाजी, क्योंकि इन अफ़ाल से उस ख़ास की हिस्स जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसी को हम ज़गावत हिस्स कहते हैं। यानी इसकी हिस्स इतनी ज़्यादा हो जाती है और जब इतना सेंसिटिव हो जाता है और कि मामूली सी लज़्ज़त लेने से या मामूली सा जिनसी ख्याल आने से या मामूली सी रगड़ लगने से उसे ख़ास है सफ़ेद लेजदार रतूबत का बहना शुरू हो जाती है, और इसी को हम जरियान का अर्ज़ा कहते हैं। इसके अलावा गर्म अशिया का कसरत से इस्तेमाल, पेशाब में पीप आना या लेस आना, ये तमाम इसकी वजूहात में शामिल है। इसके साथ मैं नौजवानों को इसकी एहतियाती तदबीर के बारे में बताता हूँ, जिसको वो अपना कर इस मुज़िमत से दूर रह सकते हैं। यानी फैश फिल्में ना देखें, तनाई में कम रहें, गर्म और तेज़ मसालेदार वाली और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें, पुरसकून माहौल में रहें, मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। इसके साथ रोज़मर्रा करने वाले काम भी मैं बताता हूँ। पेट भर के खाना मत खाएं, रात को जल्दी सोएं और कम अज़ कम 8 घंटे गहरी नींद सोएं। लिबास ढीला ढाला पहने, तंग लिबास मत पहने, क्यों इसमें उसे ख़ास में रगड़ लगकर भी जरियान होने का इम्कान होता है। रात की ग़िज़ा हल्की फुल्की खाएं, नहीं रात को खाना कम खाएं और ज़ूद हज़म ग़िज़ा खाएं और सादा होनी चाहिए। फलों का ताज़ा जूस ज़रूर इस्तेमाल करें। तो मैं नाज़रीन आपको यकीन दिलाता हूँ, आप इन तमाम हदायत पर अमल करें तो अल्लाह पाक के फजल करम से आप चंद दिनों में जरियान जैसी बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आप मुश्तनी करते हैं या अगर आप अगलामबाजी करते हैं तो फ़ौरन तौबा करें। तो नाज़रीन इसके बाद मैं आपको जरियान का इलाज बताता हूँ, जो कि मुकम्मल कुदरती तरीका इलाज है। हमारे इदारे तासीर दवाखाने के मायनाज डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों ने मेरी सरपरस्ती में बरस हा बरस की तहकीकात और जरियान के असल असबाब और वजूहात को मद्देनजर रखकर अपनी रिसर्च से तासीर हर्बल तरीका इलाज को मुतारफ़ कराया है, जो मर्ज़ की नोयत के हिसाब से मरीज़ का इलाज किया जाता है। हर तरह के कीमियाई से पाक मुकम्मल तौर पर कुदरती इलाज है। इस तरह के इलाज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये खालस जड़ी बूटी से तैयार शुदा और 100% नताइज का हामिल है। तो नाज़रीन हमारे दवाखाने में जो इलाज किया जाता है वो केमिकल, स्टेरॉइड या सिंथेटिक अज्जा से पाक होता है, और हमारे दवाखाने पे यानी तासीर दवाखाने पर कुदरती तरीका इलाज किया जाता है। इस तरह के इलाज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये खालस जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है और 100% नताइज का हामिल है। तो हमारे इदारे तासीर दवाखाने ने जरियान के लिए बड़ा मौसर तरीका इलाज पेश किया है, जिसकी सबसे बड़ी खूबी है इससे न सिर्फ मर्ज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, बल्कि मादा मनिया को गाढ़ा करता है और नीज़ आसाब, दिल और दिमाग को भी तक़वीत मिलती है, और वो मुकव्वी दवाएँ इस्तेमाल करने के काबिल हो जाता है। जवानी में की गई गलत कार्यों के मोहलक असरात जिस्मानी निज़ाम की तबाही की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। कसरत मुबाशरत से जिनसी हुदूद अपने फेल सही तौर पर अंजाम देना बंद कर देते हैं, जिसके बायस सूरत अंदाल को दबा की कमी मरीज़ का बल वक्त जिनसी, जिस्मानी और असाबी कमज़ोरी में मुब्तला हो जाता है। ज़हनी इंतशार बढ़ जाता है, को दबा में कमी वाक़ हो जाती है, तौलीदी मादे कमज़ोर पड़ जाते हैं, इंसान वक्त से पहले बूढ़ा नजर आने लगता है, ख्वाहिश मुबाशरत ख़त्म हो जाती है। तो नाज़रीन हमारे इदारे तासीर दवाखाने में हर किस्म के जरियान के लिए दवा तैयार की जाती है। इसके इस्तेमाल से आप अपनी मुराद पा सकते हैं। हमारे दवाखाने में तैयार होने वाली दवा से यमनी और मजी को रोककर इसे गाढ़ा बना देती है। इन हर्बल अद्वियात का इस्तेमाल जरियान की हर किस्म की मनी और मजी को दूर करती है। जल्द ज़्यादा के लिए मनी को बढ़ाने और गाढ़ा करने के लिए बेहतरीन हर्बल तरीका इलाज है, जो शुगर के मरीज भी क़ुव्वत खास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कसरत मुबाशरत और जलद जनी के खोखले जिस्म में दोबारा जान डाल देता है। इस हर्बल अद्वियात का शुमार हमारे पुश दर पुश सदरी नुस्खाजात में होता है, इसलिए ये अद्वियात सिर्फ हमारे तासीर दवाखाने पर ही दस्तयाब है। मादाजात को मैं बताता चलूँ कि वो पाकिस्तान में है या दुनिया के किसी भी मुल्क में है, आप बजरिया आर्डर अद्वियात और कोर्सेज मंगवा सकते हैं। पाकिस्तान में हम बजरिया VP पार्सल भेजते हैं। इसके अलावा आप खुद हमारे क्लिनिक पर तशरीफ लाकर खुद तलब कर सकते हैं।
पाकिस्तान से बाहर दुनिया के हर मुल्क में हम बजरिया एयरशिप भेजते हैं। यहाँ एक ख़ास बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी पूरी दुनिया में होम डिलीवरी सर्विस मौजूद है, यानी हम पूरी दुनिया में होम डिलीवरी सर्विस फराहम करते हैं। मतलूबा कोर्स आपके घर तक पहुँचाया जा सकता है। तो जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जरियान से मुतल्लिक़ था, जिसमें जरियान की अलामात, वजूहात और एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरियान से मुतल्लिक़ तमाम मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी। तो नाज़रीन, अगर आप भी जरियान के इलाज के लिए हर्बल तरीके इलाज से तैयार करदा मुख्तलिफ अद्वियात या कोर्सेज खरीदना चाहते हैं तो देर किए बगैर अभी कॉल करें और अपना ऑर्डर बुक कराएं। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक और नई मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। तो जी नाज़रीन, ये थे बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर साहब, जिनने बहुत ही अच्छे अंदाज में जरियान से मुतल्लिक़ बेहतरीन रहनुमाई फराहम की। इसका बेहतरीन इलाज और दीगर तमाम बातें जो कि इस मसले से मुतल्लिक़ ज़रूरी थीं, वो सब बताई। उम्मीद है कि आप ज़रूर डॉक्टर साहब की बताई हुई बातों पर अमल करेंगे और ऐसे लोगों तक आपकी बातें पहुँचाएंगे जो हर तरह के इलाज और मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करके भी सेहतियाब नहीं हो सके, ताकि वो जल्द अज जल्द हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर से अपना इलाज करवा कर इस मुज़ी मर्ज़ से मुस्तकिल निजात हासिल कर सकें। इसके अलावा फ्री मशवरे और इलाज के लिए आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएँ। Welcome to Taysir Dawakina, dear patient. This is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina, our call time is 10 a.m. to 8 p.m. Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taysir, consultant sexologist, alternative medicine, specialist expert male and female. Infertility chairman Taysir Patient Welfare Society, 0304-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taysir Medical Board, Hakeems and lady doctors, for consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390, for free consultation. Erection stiffness duration, erectile dysfunction, lose erection. Please contact on these numbers: 0332-5607654, 0331-5607654, for free consultation. Regarding penis enlargement treatment, bent penis, curvature penis, small penis. Please contact on these numbers: 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation, women health issues, Lecorhea periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height, weight, lose weight gain. Please contact on these numbers: 0336-5777696, for female consultation, women health issues, height, Lecorhea periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers: 0336-5777697, 0332-1500540. In case of any emergency,
can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taseer 0332-15000549. Address: Taseer Dawakana and Taseer Herbal Pharma I-111, Iqbal Road attached Punjab Bank, near Comedy Chowk Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taseerdawakana.com, www.taseerlabs.com, www.drtariqtaseer.com, www.taseerlab.com, www.taseerherbalpharma.com.